हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बैंकर्स का डीए चार्ट रिलीज हो चुका है। बैंकर्स का डीए तो सभी ने देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं पेंशनर्स के डीए की। बैंकर का डीए हर 3 महीने में रिवाइज होता है और पेंशनर्स के डीए की अगर बात करें तो वो 6 मंथ तक के लिए एप्लीकेबल होता है। तो फिलहाल ये जो डीए की रेट्स रहेंगी वो अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के लिए रहेगी। वो पूरा चार्ट हम देखेंगे। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बाइपर्टाइट सेटलमेंट एंड पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डीए चार्ज जो रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी हुई है। तो हाँ, बिल्कुल हुई है। पेंशनर्स का डीए 23 स्लैब से इंक्रीज हुआ है, जिससे पेंशन में उन्हें थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रिटायरीज की। जैसे कि इनका ईयर के अकॉर्डिंग चलता है, बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो अलग अलग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सबको अलग अलग डीए परसेंटेज का पेमेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग होती है 1992 से। 1992 के बाद जो कैलकुलेशन यहाँ पे होती है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है स्लैब्स के अकॉर्डिंग। जिनके स्लैब्स अप टू 1250 हैं उनका परसेंटेज जो रहेगा डीए का वो रहेगा 1443.18%। यानी अमाउंट वाइज अगर बात करें तो उनका यहाँ पर प्लस हो जाएगा 800 रुपीज। जिनके स्लैब्स यहाँ पर रहे हैं 1251 टू 2000, उनका परसेंटेज इंक्रीज होगा 1443.18%, यानी कि ₹450 इंक्रीज उनका होगा। और जिनके स्लैब्स यहाँ पे अबव 2000 रहे हैं उनका भी सेम परसेंटेज रहेगा 1443.18%, यानी अमाउंट वही रहेगा 450। इसी तरीके से देखा जाए कि जो 1992 से 1998 के बीच के रिटायरीज हैं उनको भी यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। स्लैब्स के अकॉर्डिंग उनका भी चलेगा अप टू 2400 जिनका है। उनका अमाउंट वाइज अगर आप देखेंगे तो 800 प्लस हो जाएगा। जिनका 2401 से लेके 3850 तक है उनका 705.95%, यानी कि 450 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जिनका 3850 अबव है उनका अगेन 705.95 यानी कि 450 इंक्रीज होगा। थर्ड यहाँ पर है जो कि 1998 से 2002 के बीच के रिटायरीज हैं, इनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और इसी तरीके से जिनका अप टू 3550 है उनका 451.92% यानी कि 800 प्लस होगा। जिनके स्लैब्स 3551 से लेके 5650 तक है उनका 451.92% यानी कि 450 प्लस हो जाएगा। और जिनका अबव है 5650 उनका भी सेम अमाउंट रहेगा 450। यहाँ पर 3 कैटेगरी चलती है, कब तक? 2002 रिटायरीज तक। अब जो 2002 के बाद के रिटायरीज हैं उनका 3 स्लैब नहीं चलता है, उन्हें एक ही पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स है वो पे किया जाता है। तो 2002 के बाद से जो है उनको देखते हैं। तो 2002 से लेके 2007 तक के जो रहेंगे उनको डीए परसेंटेज की अगर बात करें, जो भी बेसिक अभी पेंशन है उस पे कैलकुलेट करना होगा 311.76%। बेसिक पेंशन का ये कैलकुलेशन होगा। उसके बाद जो 2007 से लेके 2012 तक के रिटायरीज हैं उनके स्लैब जो इंक्रीज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट परसेंट अगर हम देखेंगे तो बेसिक पेंशन पे उन्हें कैलकुलेट करना है 239.25%। उसके बाद हम देखेंगे 2012 के बाद के जो हैं उनका डायरेक्टली बेसिक पे परसेंटेज देखा जाए तो वो बनेगा 119.40%। उसके बाद जो 2017 के बाद के रिटायरीज हैं उन्हें कैलकुलेट करना है अपनी बेसिक पेंशन पे 50.12%। इसके बाद लास्ट जो 2002 के बाद के 2022 के बाद के रिटायरीज हैं और अब तक जो चल रहा है उन्हें अपनी बेसिक पेंशन पे कैलकुलेट करना है 17.20%। अब फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वेरिएशन है यहाँ पे परसेंटेज में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेसिक पेंशन है वो जो पुराने लोग हैं जो स्टार्टिंग में थे 1992 से जो शुरुआत हो रही है, काफ़ी कम इनकी पेंशन थी और उसे बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि जो डीए की पेमेंट हो रही है वो आप देखिए 1400% तक हो रही है, क्योंकि उनका बेसिक इस लायक नहीं है कि सिर्फ उस पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके उन्हें पेंशन दी जा सके, इसीलिए इतना ज़्यादा उन्हें वहाँ पे डीए पे करना पड़ रहा है। बट उसके बाद के जो हैं वो सैलरी के अकॉर्डिंग फिर जैसा जो इंक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें इतना दिया जा रहा है। तो फिर भी इतना है कि 17% देने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत मिल रहा है।
फिर भी जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है और जो नीड है पेंशनर्स की वो यही है कि उनकी बेसिक पेंशन को थोड़ा अपडेट किया जाए ताकि उन्हें जो भी डीए या अदर चीज़ें मिलती हैं उसका बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि इनकी पेंशन को ही रिवाइज नहीं किया जा रहा है काफ़ी समय से। और यही एक्चुअल डिमांड है रिटायरीज की कि बेसिक पेंशन को अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी कम है, सिर्फ डीए को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाता है। बाद में एक टर्म्स लाया गया कि एक्स केशिया का पेमेंट कर दिया जाएगा, बट वो भी टेम्प्रेरी है, कुछ परमानेंट उसमें नहीं है। इसीलिए इनकी मेन डिमांड है कि पेंशन अपडेशन हो, क्योंकि वो काफ़ी समय से नहीं हुई है। जो उनका चला आ रहा है पुराना बस वही चला आ रहा है, तो इसे रिवाइज होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि बात चल रही थी कि आरबीआई लाइन पे पेंशन अपडेशन होगी, बट अभी उस पर क्या एक्चुअली प्रोग्रेस है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। कोई भी अपडेट अगर उसके रिगार्डिंग हमें मिलता है तो हम शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।